अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी अट्रैक्शन। मैं अगर चाहूं भी तो आपकी तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकता। डरता हूं कहीं मोहब्बत ना हो जाए। Thank you, John. He does love me. उनकी आंखों में इतना प्यार था मेरे लिए। और पता है, जब मैंने उनको हक किया ना, तो ऐसे लगा कि मेरा बचपन वापस आ गया। इतने ज़्यादा साल ऐसे स्किप हो गए, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। Thank you. कैसा रहा तुम्हारा पाकिस्तान का टूर? अंकल बहुत अच्छा था। मेरा तो वापस आने का दिल भी नहीं था, राज़ी मुझे जबरदस्ती लेकर आया। क्यों? उसे तुम्हारे वहां रहने पर क्या इशू था? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें वही रहना चाहिए था, वहां तुम्हारी जान महफूज थी। एक्चुअली अंकल हमने फैसला किया है कि शादी के बाद अपनी प्रॉपर्टी के सारे मामला सेटल करके हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर वक्त नहीं पे गुजारेंगे। देखो, अभी शादी करने का या पाकिस्तान जाने का फैसला मत करना, अभी ये केस हल हो जाने दो। अंकल मैं इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जहाँ तक शादी की बात है तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद ही देख लूंगी। ऐसे मैं शायद तुम्हें अभी सही तरह से कुछ समझा नहीं पा रहा, लेकिन देखो जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसे कर लो, इसी में तुम्हारा फायदा। आप प्लीज मुझे अपनी बातों में ना उलझाएं। मैंने फैसला कर लिया और मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकती। सॉरी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बहरहाल अगर मेरी बात मान लो तो इसी में तुम्हारा फायदा है। ओए ओए मानी सिहा, ओए पुत गल बड़ी खराब हो गई आ। ते मेरी गल सुन, जे प्रीतो ना ब्याह करना तेरे दिल दी मर्जी है ना, ते 2-4 दिन आ जा पुत, है नहीं तो फिर मेरे नाल ना गिला करी। ओ मेरी गल सुन, ओ पुत रोटी वालों परेशान ना हो, ओ तेरा बापू हले जींदा। ओ पुत इन्हां शरीके बरादरी दियां लड़ाइयां च पै के, झगड़ियां च पै के असी की कमाउणा। ओ बस आ जा हुण, ओए आ जा पानी हुण, पुत मैनू तेरी जरूरत है। ये करना कर, आ जाऊं। मैनू पता है कि तैनू ओदी बड़ी याद आउण डई है। कहना ब्याह की तैयारी करो, ओ कहना मैं आ रहा, ब्याह की तैयारी करो। मैं तुम्हारा कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और जैसे ही तुम्हारा फोन आया मैं सब काम छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। मुझे बताओ, मिली मेरे माँ बाप से? मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। मैं गई थी आपके घर। क्या कह रहे थे? उनसे बात हुई? मिली मेरे माँ बाप से? कुछ तो बातें क्यों नहीं होने मिली तुमसे? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? खामोश क्यों हो? जो भी कुछ हुआ मुझे बताओ तो सही। पैसे नहीं लिए ना, जानता था वो मेरे पैसे कभी नहीं लेंगे, लेकिन खत का जवाब तो दिया। तुम नहीं जा सके, बिजी रही होगी, टाइम नहीं मिला होगा। मैं गई थी आपके घर। तुम गई थी तो फिर ये खत वापस क्यों ले? उस घर में अब कोई नहीं रहता। मैंने आसपास के घरों से पूछा, वो घर अब खाली रहता है, वहां पे कोई नहीं है।
आपकी बहन कभी कभार चली जाती है और घर देखकर वापस आ जाती है। जॉन, तुम यहाँ? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा, सोचा खुद ही आ जाता हूँ। तुम तो भूल गई हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। How's everything? Everything is just perfect. Actually, more than perfect. मुझे नहीं पता था जिंदगी इतनी खूबसूरत भी होती है। It feels like a gift now. चलो, I'm happy कि कम से कम तुम्हारी सोच तो बदली। मैं फिर कहूंगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम ना आते तो मेरी जिंदगी ना बदलती। ऐना, तुम्हारे डैड ने कभी मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, पूछा था एक दफा। कैसा लड़का है, क्या करता है, जानती हो नहीं जानती। ऐना बता रही थी कि यहाँ आने के लिए तुमने उसे राजी किया। बस सर, मैंने तो वही किया जो ऐना के लिए बेहतर था। बारह जो भी किया है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना। जॉन, मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई, ऐना से तुम्हारा रिश्ता क्या है? दोस्ती का या? आप हमें दोस्त कह सकते हैं। मैं यहाँ रहने के बावजूद एक पुराने ज़हन का पाकिस्तानी। हमारे यहाँ लड़का या लड़की की दोस्ती का कोई तस्वुर नहीं है। और दूसरे ये कि तुम क्रिश्चियन हो और वो मुस्लिम। मैं नहीं चाहता कि बाद में रिश्ता कोई और शक्ल इख्तियार कर सके। मेरा मतलब समझ गए होगे ना? There you go. क्या हुआ? थैंक यू कहते हैं? ओह, थैंक यू। इतना डिप्रेस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे डैड से मिलके पता चला। मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए वही ख्वाब देखे थे जो दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए देखते हैं। लेकिन मुझे अपने ख्वाबों के सामने उनके ख्वाब बहुत छोटे लगते थे, बहुत मामूली महसूस होते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, उनके बड़े बड़े घर देखता था। मेरा जी चाहता था कि थोड़े से दिनों में बहुत सी दौलत कमा लूं और मैं भी अपने दोस्तों को अपनी गाड़ियों में घुमाऊं। वही सारी ख्वाहिशात थी मेरी, जो शायद हर नौजवान की होती है। वही सारे सपने। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन सपनों को पाने के लिए सब वो नहीं करते जो मैंने कर दिया। एक दिन अब्बा को पता चल गया और उन्होंने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। रहने की जगह की कमी नहीं थी मेरे पास, मैंने भी घर छोड़ दिया। आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं घर को घर समझता ही कब था। ये तो बहुत बाद में जाना कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, घर तो घर वालों से होता है। ऐसे शायद
शायद मैं तुमसे अब न मिल पाऊं। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन तुम्हारी शक्ल में एक दोस्त भी मुझे दिया है, इसलिए मुझे इस जगह से कोई शिकायत नहीं है। कोशिश करूंगा जब तक जिंदा रहूं तुम्हें याद रखूं। खुदा हाफिज। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ सुन ले यहाँ पे खड़ा होके मेरी बात। पता है बापू को ना बड़ा ताज चढ़ा है, मेरी बात मान, तू ना यहाँ से भाग जा। ओए चली हो गई है। ओ मानी सिंह किसी से नहीं डरता, मानी सिंह इज रियल ब्रेव बॉय। मानी सिंह को किसी डर नहीं लगता। देश को वो पूरा पिंड शिकायतें कर रहा, आज मैं निपट लूंगा इसके साथ। ओ बह जा, ठंडा हो जा, पानी पीला बह के। ले तू पानी पिला पिला के मुझे ठंडा करेगा। ओए आज नहीं मैंने छड़ना उसको, लगता आ गया वो। ते पे ओ भी ना तेरा बापू है, मान ले मेरी बात, भाग जा यहाँ से। ओए ये की कह देता ही प्रीतो, ओ मानी सिंह भागने वालों में से नहीं है। पंजाबी हाँ वो था है तो मुझे लुको दे, छुपा दे, वो किधर है? जल्दी करूँ तो जाके छुप जा, बापू आता ही होगा, जल्दी जा। नहीं हाले कोई नहीं आया। ला मैंने उसकी खुशबू पहचान लिया। आज तू ना मेरे और उसके बीच में ना आई, आज मैंने देखी करता किया मैं। मैं क्या चले वो किथे मानी, वो किथे हो? बापू वो तो भी आया ही नहीं है। और देख मेरी बात सुन, तो मुझे पता हो आया था, तूने उसको भजा दिया। नहीं बापू वो भी आया ही नहीं है। मेरे नाल झूठ ना बोल, अगर तूने झूठ बोलिया तो फिर आज तेरी खैर है नहीं। ओए बापू बोले 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 बोले। की कह रहा मासूम बच्ची को, क्यों मासूम बच्ची के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश कर रहा है? और जो कहना डायरेक्ट मानी सिंह को क्यों नहीं कहता? हाँ कर गल। कहना तो पुत तू यही आ, जरा इत्थे ही खड़ा रही है ना पैरों के उत्ते ही हुण। अपना प्रीतो रानी लाख बार समझाया मानी सिंह ने, ये प्रेम प्रेम के साथ मेल लिए रोटियां रम गया कर, उठ जाके मेरी याद आती है तेरी। वैसे नहीं आती क्या तुझे मेरी याद? नहीं ऐसी तो कोई गल नहीं आती है। अच्छा मानी, मैंने ना सुना है वहाँ बड़ी रंग बिरंगी लड़कियां होती हैं। ओए होए 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 होए, ऐसी वैसी हाँ कुड़ियां, ऐसी वैसी, मैं मर गया। बस कर दे, अब मुझे पता लग गया कि क्यों तो इतनी जल्दी जल्दी वहां जाता है कि कहते ही प्रीतो रानी, तुझे क्या लगता है मानी सिंह उठे कुड़ियां पीछे जाता? हाँ मुझे तो यही लगता है। बड़ा दुख हो रहा है मानी सिंह को। You don't understand मानी सिंह, तुमने मानी सिंह को समझने में इतनी देर कर दी। अब समझ आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी कि तू वहाँ क्यों भाग भाग के जाता था और वहाँ पे तेरा दिल क्यों इतना लगता है और यहाँ पे तू क्यों नहीं आता है। मानी देख, तू ना सौ का कि वहाँ जाके ना तू किसी लड़की की तरफ नहीं देखेगा। I'm really sorry.
एक्सक्यूज कर लेना तेन पहले ही मैं भाई मैं सौ नहीं खा सकता चौल खा रहे हैं तेरे सौ नहीं खा सकता मैं तू सौ नहीं ना खा सकता तो जा उधर ही उन लड़कियों के पास चला जा मैंने नहीं तुझसे बात ओ करनी प्रीतो रानी ओ जरा गल ते सुन ले मानी सिंह दी जरा बोलता बा मानी तेरे दिल में ना खोट है जब भी तो तू सौ नहीं खा रहा ओ प्रीतो तेरे मानी सिंह के दिल में कोई खोट नहीं है मानी सिंह का दिल फुल टाइम शक क्लियर हैगा फुल टाइम वो मैं दरअसल तेरे सौ इस वजह से नहीं खा सकता कि उथे फुकट में हर पासे कुड़ियां ही कुड़ियां मुंडे बड़े घट आ सज्जे कुड़ी खब्बे कुड़ी उत्ते कुड़ी कैसे मैं सौ खा सकता हूँ तुझे बहुता शौक है कि मानी सिंह होते जाके कुड़ियां नु ना तके ते फिर कर प्रार्थना पाए गुरु को के मानी सिंह दी नजरी खोला बकवास बंद कर ले अपनी मुंह अच्छा ना हो ना तो बात ही बंदा टंकी कर लेता है कुछ भी बोलता रहता है अच्छा जी वैसे तुझे एक बात बताए तेरा मानी सिंह क्या एक बार फिर पूछ क्या तेरा कुट के पूछ क्या कुड़ियां तो थे बड़िया सोहनियां बड़िया सोहनियां पर मेरी ना प्रीतो वर्गी कोई भी नहीं सौ रब दी सौ गुरु दी तू भी ना मैं भी ना तू भी ना चौल खुआ भूख लगी आ जल्दी जल्दी खा ले सुक गया है तू आखिर तुम चाहते क्या हो बार बार आयजा के आसपास क्यों आते राजिम तुम्हें पता है तुम किन लोगों में से हो जो चाहते हैं पहले दुनिया के तमाम लोग मर जाएं उसके बाद वो उसके तन तनहा मालिक बने तुम मेरे आयजे से मिलने पे इतने खौफजदा क्यों कोई चोर है तुम्हारे अंदर जब तक तुम इस चोर को अपने दिल से नहीं निकालो ना तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो और ना ही किसी पे भरोसा मेरे और आइजे के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप पे कोई फर्क पड़े देखो मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है तुम मुझे मत बताओ जानते हो तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है क्योंकि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस आयजा तक पहुंच जाए इसलिए आंदो से मिलने कभी मत आना तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है चलो इस बहाने तुम्हारे दिल का एक चोर तो बाहर आया राजिम अगर मुझे ये पता चला कि पुलिस मुझे तुम्हारी वजह से ढूंढ रही है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं मैं एक लम्हा भी देर नहीं करूंगा ये भुलाने में कि तुम आयजे के कुछ लगते हो मेरे नजदीक दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते हैं दोस्त का और एक दुश्मन का और मैं इन दोनों रिश्तों को आखिरी हद तक निभाने का कायल हूं और मंगला किथे है वो बाहर गया किसी काम से अच्छा ही हुआ वो यहाँ नहीं है तू तो जानता है तुझे देख के कैसे उसका पारा चढ़ जाता है और ये तो मंगला है नहीं पागल ही हो गया और तेरा रिश्ता को मैंने कल्ले ने नहीं मंगाया था आगे बस दुश्मनी पाल के बैठ गया
अच्छा ये बता, तू आज कैसे आ गया? आओ, मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, तो तू इस बारी मुझे खाली हाथ ना मोड़। क्या हो गया सुखविंदर? मैंने तो सुना था तू अच्छा भला खाता पीता है, तेरा पुत्र जवान हो गया है और बड़ा ही लायक है, फिर तू मेरे सामने क्यों हाथ फैला रहा है? खैर है, मैं तो तुझसे कोई ताने नहीं मांगने आया। फिर? मैं तो तुझसे तेरी बिल्लो मांगने आया। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। और मुझे पता है कि जाता सिंह बिल्लो से ब्याह नहीं करना चाहता, और तूने भी उसे इसी चक्कर में कार बिठाया हुआ। मैं तो बस ये कहता हूँ कि मेरा पुत्र पढ़िया लिखा है, शहर में नौकरी करता है, थल्ले गड्डी है, पैसे तेले की फिक्र कोई नहीं, तो तू बिल्लो का हाथ उसके हाथ में ले। पर अब देख, मुझे भी बिल्लो की उतनी फिक्र है जितनी तुझे है, और जब मुझे ये पता चला कि याता उससे ब्याह नहीं करना चाहता, तो मैंने अपने मुंडे से बात की। मुंडे ने तो फौरन ही हाँ कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि तू बिल्लो का ब्याह मेरे मुंडे से कर दे। बिल्लो, चाचा है तेरा, सलाम कर। सत श्री अकाल। जा बिल्लो, चाचे के लिए चाय बना के ला। जी। अब तू बता, क्या मर्जी है तेरी? और मुझे कुछ सोचने का टाइम दे, फिर मंगल सिंह से भी पूछना होगा, और बिल्लो की भी तो मर्जी पूछनी होगी ना। और चल ठीक है, जितना तू चाहती है सोच ले, किसी से सलाह मशवरा भी करना है तो कर ले, पर एक बात याद रखी, मैंने बिल्लो को नूह बनाने का फैसला कर लिया है। Chanmeru. Okay, I can't come. मैं क्या अपना जानी मैडम मानी सिंह की दरख्वास्त करना चाहता था। हाँ हाँ बोलो जी। मानी सिंह पाकिस्तान जाना चाहता। पाकिस्तान। हाँ मैं क्यों? अभी तो तुम्हें थोड़े दिन हुआ है पाकिस्तान से वापस आए, अभी तुम फिर वापस जाना चाहते हो, मसला क्या है? छोटा मोटा मसला को छोटा मोटा, बड़े बड़े मसाइल बन गए जी। मसाइल जेडे हल होने बड़े औखे हैं, मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। बापू का फोन आया आज, बड़ा डेंजरस किस्म का फोन आया आज बापू का। बापू कहता जी मैं फिल फोर पाकिस्तान ना पहुंचिया तो बापू प्रीतो का ब्याह किसी होर ना कर दोगा, किसी होर ना कर दोगा। ते मैं बड़े गौरो फिक्र दे बाद इस नतीजे ते अपड़िया जे प्रीतो दा ब्याह किसी होर नाल हो गया ते की करना है ना बातां नूं। अग लाउणी, अग लाउणी है ना बातां। बस मैनू इजाजत दिओ, मैनू जान दिओ, मैनू बड़ी छेती है। तैयारी फड़नी वाले बड़ियां शावां घर रह गईयां, वेखो अज पूरियां शावां में नहीं पा गया, तैयार भी नहीं होया दुख च। ओके ओके, वापस कब आओगे? देखो जी, मानी सिंह दे जाउण दा पता, मानी सिंह दे आउण दा कोई पता नहीं हुंदा किसी, मानी सिंह नूं भी नहीं। पर एक गल हैगी आ, डैमन शोर गल हैगी आ, डैमन शोर। इस ढाबे नूं बहुत मिस करेगा मानी सिंह, बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। So sweet. तुम वापस जरूर आना माने, और हाँ प्रीतो को भी लेके आना। और छड्डो जी प्रीतो नूं, छड्डो छड्डो रहन दिओ। प्रीतो सिंह दा रोटी पूरा करना बहुत औखा हो जाना मानी सिंह लई। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
चलदा मानी सिंह, सत श्री अकाल। मंगल सिंह, और मैंने तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। और मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में बात कर लेना। पर बात करना भी जरूरी है। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है ना सुखविंदर सिंह, वो अपने पुत्र का ब्याह बिल्लो से करना चाहता है। मैं सोच रही थी अगर तुझे इतराज ना हो तो मैं उसे हाँ कर दूं। देख बिल्लो, तेरी जिम्मेदारी है, तू उसका जहां ब्याह करना चाहती है ना कर दे, और मुझे कोई इतराज नहीं आ। ओ वो तो ठीक है, पर तुझे उससे मिलना तो पड़ेगा ना। देख, मेरी आज तक सुखविंदर सिंह से नहीं बनी, मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उससे नहीं मिल सकता। तूने मिलना है, जो करना है ना कर। वैसे अर्ली इन द मॉर्निंग बेबे बापू से मेरी बुराइयां कर रही थी ना, है? दस दे मुझे। ओ नहीं नहीं याते, आज मैं बड़ी खुश हूँ। वो सुखविंदर सिंह है ना, वो अपने पुत्र का ब्याह बिल्लो के साथ करना चाहता है। फिर बिल्लो मान गई है ब्याह के लिए? ओए ओ तो बड़ी खुश नजर आ रही है जब से सुखविंदर बात करके गया है। अच्छा जी। ओए तू तो जानता है सुखविंदर का पुत्र शहर में नौकरी करता है, कार गड्डी ले रखी है, MBA किया हुआ है, और बिल्लो को और क्या चाहिए। ओ अच्छा अच्छा, ये तो चंगी गल है। करेले छिल। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही नहीं नजर आना शुरू हो गया? वो किलर नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। क्या चाहिए उसे? बहुत कुछ। कोई एक हो तो बताओ। बहुत नुकसान उठाओगे तुम। तुम्हें मेरी हर बात गलत क्यों लगती है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ। बहुत अच्छे इंसान है वो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम क्या जानती हो उनके बारे में? कहा ना बहुत कुछ जानती हूँ। तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। बहुत प्यार करते थे मुझसे। प्लीज मुझे उनकी स्टोरी मत सुनाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों के पास बेशुमार कहानियां होती है तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को मजीद बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे तो लगता है उन्होंने तुम्हें बचाया भी एक प्लानिंग की वजह से। वो अभी तुम्हें मारना नहीं चाहते, पहले वो चाहते हैं कि कुछ सिंपैथीज गेन कर लें ताकि तुम्हारी दौलत तक पहुंच सके। मैंने माना कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर बार मैं गलत हूँ। इस बार तुम गलत हो और मैं ठीक। ये तुम समझती हो ना कि तुम ठीक हो? खैर ये वक्त ही बताएगा। तुमने कभी सोचा है कि राज़िम क्या सोचता होगा जब तुम उनसे मिलती होगी? क्या सोचेगा राज़िम? अगर कुछ सोचेगा भी तो मैं उसे संभाल लूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? अब तुम क्यों इतनी नाराज हो रही हो? अच्छा सुनो, अब की बार जब वो आएंगे ना तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। अब ठीक है? प्लीज आयजा, लीव मी आउट ऑफ दिस। तुम एक बार मिलना उनसे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो खुद कितने अच्छे इंसान हैं। बिल्लो, बिल्लो, तूने सुना? सुखविंदर का पुत्र बहुत बड़ा अफसर है, बड़ी कमाई है उसकी। हाँ सुना है मैंने। वो खाली सुना ही है या कुछ समझा भी है? सब समझ चुकी हूँ बेबी। तुझसे अब मेरा बोझ उठाया नहीं जा रहा। ओए तू मुझ पर बोझ नहीं है, तू मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी ना तू अपनी जिद छाड़ दे। जिद जिद तो मैं अपनी कब की छड़ चुकी हूँ बेबी। अब तो इत्मीनान रख। बिल्लो को अब कोई बात बुरी नहीं लगती। चली ना होते, तू रो रही है? अब ना दिल छोटा किया कर। नहीं तो बेबी, मैं तो नहीं रो रही।
वो बड़ी नसीबों वाली है तू, जो सुखविंदर खुद चलकर आया है तेरी बात करने के लिए। तुम कुछ तो कह सकते हो उसको। मैं जानता हूं कि तुम उसे समझा सकते हो। मेरे बारे में बात करके उसे खुशी नहीं मिलती होगी, लेकिन तुम तो उसे समझा सकते हो ना। इतना तो कह सकते हो कि तुम्हारा बाप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है, माफी मांगता है वो तुमसे। उसे माफ कर दो, उसे इतना दुख मत दो। अगर बच्चों से गलतियां हो जाए तो माँ बाप माफ कर देते हैं ना, लेकिन अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो क्या औलाद माफ नहीं कर सकती? अब कहां से प्यार जाग गया इनका? पहले कहा था जब मुझे इनकी जरूरत थी। Now I don't need him anymore. You're right, but बहुत तरस आ रहा था मुझे। मगर मुझे नहीं आता, उनको अब मेरी परवाह क्यों हो रही है? पहले कहा था जब मैं बड़ी हो रही थी। माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र तभी होती है जब वो बड़े हो जाते हैं। उनको सिर्फ डर लग रहा है कि मैं बहक ना जाऊं, इन तमाम लड़कियों की तरह। कहीं मैं गलत रास्ते पे ना चलना शुरू हो जाऊं। He's just scared of that. He doesn't care about me. Thank you, John. He does love me. उनकी आंखों में इतना प्यार था मेरे लिए। और पता है, जब मैंने उनको हक किया ना, तो ऐसे लगा कि मेरा बचपन वापस आ गया। इतने ज्यादा साल ऐसे स्किप हो गए, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। हमारे यहाँ लड़का या लड़की की दोस्ती का कोई तस्वुर नहीं है। और फिर दूसरे ये कि तुम क्रिश्चियन हो और वो मुस्लिम। मैं नहीं चाहता कि बाद में रिश्ता कोई और शक्ल इख्तियार कर सके। Hello? Yes? What? Okay. हेलो राजिम? राजिम, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। थोड़ी देर के लिए आ जाओ। हाँ, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाफिज। क्या बात है? मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अच्छा, जल्दी बताओ। नहीं, जल्दी भी क्या है, कुछ देर बैठो तो सही। जल्दी बताओ, मुझे वापस जाना है आयजा घर पे के लिए। किलर का पता चल गया। क्या? तुम जानते हो कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं फौरन आ जाता। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओगी तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा मुझे।